मेरी मालकिन 55 साल की बेहद हसीन और खूबसूरत बुजुर्ग नेक दिल औरत थी। वो रोज मुझे 500 रुपये देती और कहती कि मेरी पीठ की मालिश कर दो। मैं खुशी खुशी यह काम कर देता था। मैं 17 साल का हष्ट-पुष्ट खूबसूरत नौजवान लड़का था। एक दिन उन्होंने मुझे 1000 रुपये देते हुए कहा, आज मेरी कमर और मेरे पैरों की मालिश कर दो। जैसे ही मैं उनके पैरों की मालिश करने लगा तो उन्होंने अपनी साड़ी ऊपर उठाई तो मेरी नजर एक ऐसी चीज पर चली गई जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं डर कर वहां से भाग कर आ गया। फिर एक दिन उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे 10,000 रुपये देकर बोली, आज मेरे पूरे बदन में दर्द है, मेरे पूरे बदन की मालिश कर दो। मैंने सोचा कि बुढ़ी औरत है, मालिश कर देता हूँ, पर मेरी मालकिन ने तो सारे कपड़े उतार दिए और कमरे की लाइट बंद करके कम रोशनी वाला बल्ब चालू कर दिया। ये सब देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, मेरी रूह कांपने लग गई। फिर वो बुढ़ी औरत ने मेरे साथ, मेरा नाम राजू है और मैं 17 साल का हष्ट-पुष्ट एक खूबसूरत नौजवान हूँ और मैं एक गरीब घर से ताल्लुक रखता हूँ। मैं पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ करना चाहता था ताकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति सुधर सके। मेरी 2 बहनें हैं, एक मुझसे बड़ी और एक मुझसे छोटी है। मेरे माँ बाबा मजदूरी करके किसी तरीके से हम तीनों भाई बहनों का पेट भरते थे। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मैं बहुत ही कम उम्र में काम करने लग गया था, क्योंकि बहनों की शादी की जिम्मेदारी भी मेरे और मेरे माँ बाप के ऊपर थी। मुझे स्कूल जाने का बहुत शौक था, मैं भी पढ़ना लिखना चाहता था, पर घर की हालत खराब होने के कारण मैं 5वीं तक ही पढ़ाई कर पाया। घर की स्थिति खराब होने के कारण मैंने बाद में पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि मेरे बाबा मेरी स्कूल फीस देने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने मेरा स्कूल से नाम कटवा लिया। मैंने बाबा से कहा था कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो हमारे घर की आर्थिक हालत सुधर जाएगी, घर के जो बुरे हालत है वो सुधर जाएंगे, पर मेरे बाबा नहीं माने, उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और बाबा ने मुझे 11 साल की उम्र में ही एक घर में काम पर लगवा दिया। मेरे कदम जवानी की दहलीज पर थे, मेरी उम्र 17 साल की हो गई थी और कहते हैं 17 साल की उम्र बहुत खतरनाक उम्र होती है। इसमें अच्छे अच्छे शरीफ नौजवान बहक ही जाते हैं और अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। मुझसे भी आगे चलकर एक गलती हो जाती है, आगे बताऊंगा आपको मेरी उस गलती को। अभी तो हम अपनी कहानी पर चलते हैं। मेरी मालकिन 55 साल की बेहद खूबसूरत और हसीन बुजुर्ग औरत थी। उसने बुढ़ापे में भी न जाने कौन कौन सी शौक पाल रखे थे। आगे बताऊंगा आपको उनके रंगीन शौकों के बारे में। मेरी मालकिन सरला देवी अपने बेटे बहू और एक खूबसूरत पोती के साथ रहती थी। उनकी पोती 15 साल की बेहद खूबसूरत थी। उसका नाम कोमल था। कोमल मुझसे बस 2 साल ही छोटी थी। कभी कभी मैं उसके साथ बात करता तो उसकी माँ गुस्सा हो जाती थी और कहती कि कोमल ये तो इस घर का नौकर है, तुम इससे दूर रहा करो। और कभी कभी मुझे भी डांट पिला दिया करती थी, कहती थी नौकर हो, नौकर की हैसियत में रहा करो, मेरी बेटी की ज्यादा मुंह मत लगा करो। पर फिर भी जब भी मौका मिलता कोमल मुझसे बात करती थी को मैं अच्छा लगता था। उसने मुझसे पूछा था कि तुम इतनी कम उम्र में पढ़ाई छोड़कर हमारे घर पर काम करने क्यों आए हो। मैंने कहा कि हम बहुत गरीब हैं और मेरी माँ ने मुझे यहाँ पर काम पर लगा दिया है। मेरा काम मेरी मालकिन सरला की सेवा करना था। मैं दिन भर इस घर पर रहता था और मालकिन की सेवा करता था। मालकिन 55 साल की थी और वह सारे दिन अपने कमरे में ही रहती थी। शायद उनको कुछ बीमारी थी जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। मेरी मालकिन दिखने में 35-40 साल की जवान लगती थी। मेरी मालकिन का पति 30 साल की उम्र में ही उनको छोड़कर भगवान को प्यारा हो गया था। 6 महीने तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन अब मैं जवान होने लगा था। मेरे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होने लगे थे। मेरे अंदर जवानी उभर रही थी। कोमल भी अब बड़ी हो चुकी थी और जब कभी मौका मिलता तो मुझसे बात करती थी, पर उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि हम दोनों आपस में बात करें। अगर वह देख लेती तो मुझे बहुत डांटती थी। एक दिन मुझे मेरी मालकिन ने अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा मेरी कमर में आज बहुत दर्द हो रहा है। उसने मुझे 1000 रुपये देते हुए कहा कि मेरी कमर की अच्छे से मालिश कर दो। मैं काफी खुश हो गया था क्योंकि यह पैसे हमारे घर के लिए बहुत मायने रखते थे। दिन भर मालकिन के घर रहने के मुझे 10,000 रुपये पगार मिलती थी। मैं मालकिन की सेवा के साथ साथ घर का छोटा मोटा काम भी कर दिया करता था, पर आज तक मुझे कोई एक एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिले थे। पहली बार मुझे एक एक्स्ट्रा पैसे मिले थे।
मेरी सारी पगार तो मेरी माँ ही ले लिया करती थी। मैंने हाथों में तेल लिया तो मेरी मालकिन सरला ने अपनी साड़ी ऊपर उठा दी। मुझे उनकी कमर पर मालिश करना बहुत ही अजीब लगा, पर वो एक बुजुर्ग इंसान थी। मैं हल्के हाथों से उनके कमर की मालिश करने लगा और वो अपनी आंखें बंद करके आराम से उल्टी लेटी रही। करीब 2 घंटे तक मैंने उनकी कमर की मालिश की। उसके बाद मैं वहां से घर आ गया। अगले दिन मैं काम पर गया तो शाम के बाद फिर से सरला देवी ने मुझे अपने पास बुलाया और बोली कि बेटा, कल की तरह आज भी मेरे कमर की मालिश कर दो। और फिर से मुझे 500 रुपए दिए। अब ऐसा रोज रोज होने लगा। रोज मुझे एक एक्स्ट्रा पैसे देती थी और मुझसे ये काम करवाती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। डर के मारे मेरा शरीर कांपने लगा और मेरी जान निकल गई। मैंने जो देखा था, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस दिन मालकिन ने मुझसे कहा था कि मेरे कमर और पैरों की अच्छे से मालिश कर दो। जब उन्होंने अपनी साड़ी उठाई तो उसे देखकर मेरी नजर फटी की फटी रह गई। मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ गई जिसे देखकर मैं अंदर ही अंदर काफी घबरा गया था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैं बार बार बस एक ही बात सोच रहा था, आखिर उन्होंने मेरे साथ क्यों ऐसी हरकत की थी? वो मुझसे चाहती क्या थी? फिर मेरे दिमाग में शक घर करने लगा। कोई इंसान सिर्फ कमर की मालिश के लिए इतने पैसे कैसे दे सकता है? आखिर मेरी मालकिन मेरे से मालिश क्यों करवाती थी? जरूर उसमें उसकी कोई गलत मंशा छुपी हुई है। सरला मेरी तरफ देखने लगी। शायद वह मेरा रिएक्शन नोट कर रही थी। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मन कर रहा था कि वहां से अभी के अभी भाग जाऊं, पर मजबूरी में उस दिन मैंने उसकी कमर और पैर की मालिश की। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी साड़ी ऊपर उठा रखी थी, मुझे बहुत गंदा लग रहा था। किसी तरीके से वहां 2 घंटे गुजारने के बाद मैं पसीने पसीने हो गया था और दौड़ते हुए अपने घर चला आया। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अब वहां काम नहीं करना चाहता। मैं रोने लगा था। मेरी माँ ने कहा कि इस घर में रहना है तो सबको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि हम बहुत गरीब थे, क्योंकि हम 3 लोग काम करते थे, इसलिए अब घर के हालात सुधर गए थे। हमारे घर पर टीवी, फ्रिज, सब कुछ था। हमें अब जमीन पर नहीं सोना पड़ता था। हम तीनों की कमाई को जोड़कर घर अच्छे से चल जाता था। लेकिन बहनों की शादी करनी थी, इसलिए मेरी माँ और मेरे बाबा के काम कभी खत्म ही नहीं होते थे। मैं माँ को बात को समझा नहीं पाया कि आज मेरे साथ उस घर में क्या हुआ था, और अब मैं इस बात से भी डरने लगा था कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगले 3 दिन काम के बहाने मैं घर से तो निकल जाता था, पर मैं काम पर नहीं जाता था और मैं इधर उधर काम ढूंढने लगा था। मुझे जो भी काम मिल जाएगा मैं कर लूंगा, पर मैं सरला देवी के पास कभी नहीं जाऊंगा। मैंने बहुत जगह पर काम तलाश किया, पर मुझे कोई भी काम नहीं मिला। 5-7 दिन रास्ते की खाक छानने के बाद एक दिन मैं निराश होकर घर को लौट रहा था। अचानक ही रास्ते में मुझे कोमल मिल गई और वो मुझसे पूछने लगी कि तुम 5-7 दिनों से काम पर क्यों नहीं आ रहे हो। मैं पिछले 6 महीनों से कोमल को जानता था और उसे अपना एक अच्छा दोस्त मानता था। मैंने कहा कि कोमल, मैं अब वहां तुम्हारे घर काम नहीं करना चाहता हूँ। मैं कोई दूसरे काम की तलाश कर रहा हूँ, पर मेरी माँ को इस बारे में नहीं मालूम है। प्लीज तुम उन्हें बताना मत, वरना वह मुझे बहुत डांटेंगी। कोमल मेरी बात सुनकर चौंक गई थी और बोली, मुझे बताओ आखिर बात क्या है। मुझे खुलकर सब बताओ कि तुम वहां काम क्यों नहीं करना चाहते हो। मैंने कहा कि तुम्हारी दादी मेरे साथ बुरा व्यवहार करती है, मुझसे अपने शरीर के उन हिस्सों पर मालिश करवाती है जहां करने में मुझे बहुत शर्म महसूस होती है। मैं अब चुप हो गया था। मैं इससे ज्यादा उससे कुछ नहीं बता सकता था, क्योंकि मुझे खुद पर ही शर्म आ रही थी। कोमल ने कहा कि तुम मेरी दादी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है, वही एक बुजुर्ग औरत है, उनके बारे में तुम्हें ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती? मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतने गिरे हुए हो सकते हो। मेरी दादी दिल की बहुत अच्छी है और बहुत ही नेक दिल औरत है। हर वक्त वो गरीबों की मदद करने की सोचती रहती है। वह तो हर महीने तुम्हारे नाम पर कुछ रुपए जोड़ रही है। जब तुम्हारी शादी होगी तो वो इस पैसे से तुम्हारी मदद करेगी। बाकी तुम अपनी सोच सुधार लो और जल्दी ही घर पर काम करने के लिए लौट आओ। मैं घर वालों को कह दूंगी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम पिछले कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रहे थे। और मैं अब सोच में पड़ गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गलत था या मेरी मालकिन गलत थी।
फिर मैंने सोचा कि वह बीमार और बुजुर्ग महिला है, हो सकता है कुछ गलतफहमी हो गई होगी। मैं भी ज्यादा सोच रहा हूँ। शायद सरला देवी भले ही जवान दिखती थी, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा होगा, इसलिए उनसे गलती हो गई होगी। वो तो मुझे पोते जैसा समझती होगी। बेचारी मेरी शादी के लिए पैसे भी जोड़ रही है और मैं ही इतना पागल हूँ। न जाने उनके बारे में मैंने क्या क्या सोच लिया। अगले दिन से मैं फिर से काम पर जाने लगा और सरला देवी ने फिर से मुझे अपने पास बुलाया और 500 रुपए देकर कहने लगी कि मेरी कमर की मालिश कर दो। लेकिन अब मैंने नोट किया कि वो अंदर कुछ भी नहीं पहनती थी। जब साड़ी को ऊपर उठाती तो उनका सब कुछ नजर आ जाता। हालांकि वो आगे पीठ करके ही रहती थी और कभी कभी ही मेरी तरफ देखती थी। मुझे ये काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर मुझे इस काम के एक एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे, इसलिए मैं इस काम को कर लेता था और इन 500 रुपए को मैं अपने घर वालों से छुपाकर अपनी शादी के लिए जोड़ रहा था। पगार को तो मुझे अपनी माँ और बाबा को भी देना पड़ता था, क्योंकि बहनों की शादी के लिए पैसे जो जोड़ना था। एक दिन मैं मालकिन की कमर की मालिश कर रहा था, तभी कोमल के पापा कमरे में आ गए। उनके आते ही मालकिन ने अपनी साड़ी को बिल्कुल सही कर लिया। अब मुझे शक होने लगा कि मालकिन मुझे दिखाने के लिए ही यह सब कुछ कर रही थी। फिर भी मजबूरी में मैं रोज काम के लिए आता था, लेकिन एक महीने बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैं सारी रात सो नहीं पाया। मेरी आवाज सुनने वाला उस घर पर कोई नहीं था। कोमल अपने मम्मी पापा के साथ एक शादी में गई हुई थी और कोमल की माँ ने मेरी माँ को फोन करके बोल दिया था कि हम 3 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और आपका बेटा राजू 3 दिनों तक हमारे घर पर ही रहकर मेरी सास की सेवा करेगा और वो घर का सारा काम भी करेगा। उसके लिए अलग से मालकिन मेरी माँ को 3000 रुपए देने वाली थी। मेरी माँ तो खुश हो गई थी और मुझसे कह दिया था कि घर का सारा काम कर देना, खाना बना देना और मालकिन की अच्छे से देखभाल करना और तुम वहीं पर रात में रुक जाना। पर मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था और मैं बहुत ही घबरा रहा था। मैंने कोमल को बुलाकर भी कह दिया था कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कोमल ने कहा कि मेरी दादी जी बहुत ही नेक दिल औरत है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वह तुम्हें अपने पोते की नजर से देखती है। मैं कोमल से कह नहीं पाया था कि वह मेरे साथ रोज क्या करती थी। उनकी गंदी हरकत से मैं परेशान हो चुका था और 3 दिन मुझे उनके साथ बिताने थे। कोमल की मम्मी पापा चले गए, उसके जाते ही मैं रसोई में जाकर खाना बनाने लगा। खाना बनाते ही मालकिन ने मुझे अपने पास बुला लिया। उसने कहा कि बेटा आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज तो तुम मेरे पूरे शरीर की मालिश कर दो। उन्होंने 10,000 रुपए निकाले और मेरे हाथों में थमाते हुए कहने लगी, आज तुम्हें मेरे पूरे शरीर की अच्छे से मालिश करनी है, मेरा पूरा शरीर टूट रहा है। चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर तुम मेरी मालिश करना शुरू कर देना। मैं दिन भर के काम से आज बहुत थक चुका था और मुझे रात को उनकी सारी रात मालिश करनी थी। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे भी तो नींद की जरूरत है। लेकिन 10,000 रुपए देखकर मेरे मन में लालच आ गया। मैंने उनसे पैसे लिए और कोमल ने मुझे बार बार कहा था कि उसकी दादी एक नेक दिल औरत है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। मेरा दिल बहुत ही अजीब तरीके से धड़क रहा था, क्योंकि आज रात घर पर हम दोनों ही थे। खाना खाने के बाद मैं डरता हुआ उनके कमरे के अंदर गया। मेरा गला बिल्कुल सूख रहा था, मेरी सांस बहुत तेज चलने लगी थी। मेरे अंदर आते ही मालकिन ने कमरे की लाइट बुझा दी थी और डिम लाइट जला दी। उसके बाद वह मुझे तेल पकड़ा दी और फिर कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए थे। मालकिन ने अपने सारे कपड़े उतार दिए। उनकी हालत देखकर मेरी तो हालत बहुत खराब हो गई और मैंने इस हालत में उनकी मालिश करने से मना करने लगा। मैंने कहा पहले आप कपड़े पहन लो, उसके बाद मैं आपकी मालिश करूंगा। उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी तो मैं डर के मारे उनकी मालिश करने लग गया। वो मालिश के मजे ले रही थी। पहले तो उल्टा लेटी हुई थी, फिर थोड़ी देर बाद वह सीधे लेट गई। अब उनकी हालत देखकर मेरा तो जी ही निकल गया था। आज से पहले मैंने कभी भी किसी औरत को इस हालत में नहीं देखा था। वो मुझे डरता हुआ देखकर मुस्कुराने लगी। वो मुझसे शरीर के सब हिस्सों की मालिश करवा रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे पूरे शरीर की मालिश कर दो। मेरा दम बिल्कुल घुटने लगा था, लेकिन सरला ने मुझे हाथ नहीं लगाया। उसने मेरे साथ कुछ भी गलत हरकत नहीं की थी। करीब 1.5 घंटे मालिश के बाद वो बोली, अब तुम जाकर सो जाओ। मैं उनके कमरे से बाहर आ गया, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लग गई थी। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था
और मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी। मैं जवान हो चुका था और मेरा मन कर रहा था कि मैं उनके कमरे में फिर से चला जाऊं। मेरे अंदर एक नशा छाने लग गया था। ये कैसा जादू था जो मुझ पर छा रहा था। मैं अपने कमरे तक न जा सका और उनके कमरे में वापस आ गया। सरला देवी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, आओ मेरे पास। मैं उसके पलंग पर चला गया। उसके बाद उसके कमरे में जो कुछ भी हुआ, पूरी रात में चीखता रहा। यह मेरा पहला अनुभव था। आखिर सरला ने मुझे अपने जाल में फंसा ही लिया। शायद वह यही चाहती थी कि मैं खुद उसके जाल में फंस जाऊं। वो तो बस दाना डाल रही थी और मैं बेवकूफ उसके जाल में फंस ही गया। अब वह रोज रोज मेरा शोषण करने लगी थी। जवानी के जोश में मैंने एक गलत कदम उठा लिया था। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये कदम मुझे एक दिन अपने घर वालों से दूर कर देगा। अब मैं अपनी मालकिन सरला देवी से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और मैं उनसे आजादी चाहता था। इसलिए मैं अपने घर वालों को, उस मालकिन को और कोमल को छोड़कर उस शहर से भागकर और दूसरे शहर में आ गया हूँ और आज एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। कभी कभी मुझे कोमल की और मेरे घर वालों की याद आती है, पर मैं अब उस जगह वापस नहीं जाना चाहता था। कभी कभी कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनकी मासूमियत का गलत फायदा उठाते हैं। मेरी मालकिन ने भी मेरे साथ यही किया था। खैर, जो कुछ मेरी मालकिन ने मेरे साथ किया था, भगवान उनको सजा देगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।